एसके अकेडमी। तो रजे हमने इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे, सारी एक्सरसाइज कर ली हमने। अब आपके एक्सरसाइज के मैं कुछ डाउट्स करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। इसके कुछ डाउट्स हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन रजे फोर्थ पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, -4 AP गिवन आपको, बॉक्स 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 एंड लास्ट टर्म में 6। तो ये AP दी हुई है, आपको बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन्हें फिल करना है। ये फर्स्ट टर्म है रजे, तो फर्स्ट टर्म में तो A की वैल्यू -4, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 1 2 3 4 5 6। तो T6 आपको कितना दिया हुआ है, 6। तो T6 का मतलब वैल्यू पुट करो T6 की, A + 5D। 6 इक्वल्स टू A + 5D। A की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -4 + 5D। ना 4 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 5D। नाउ D विल कम इक्वल्स टू 10/2, इट विल कम 2। तो D आपका 2 आ चुका है। अब ध्यान से देखो, D आपका 2 आ चुका है। A आप T2 क्या आएगा, सेकेंड टर्म, A + D। व्हाट इज A, -4 D2। तो -4 + 2 -2। तो T2 विल कम -2। तो यहाँ पर आपका है -2, फिर आप 2 ऐड करोगे, -2 + 2 0, देन 2 2, देन 2 ऐड किया 4, देन 2 ऐड। तो -2 0 2 4, दीज आर दी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12। तो कुछ बच्चों का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है, तो ध्यान से देखो रजिए 12th क्वेश्चन। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो रजिए 2 APs, आपको दोनों APs की आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ, सेम। तो लेट अस टेक फर्स्ट AP, ऑन राइट साइड आई विल टेक सेकंड AP। हियर डिफरेंस इज D, हियर डिफरेंस इज D। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, मतलब कि जो इसकी 100th टर्म है, जो इसकी 100th टर्म है, उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो जो इसकी 1000th टर्म होगी, जो इसकी 1000 टर्म होगी, उसका डिफरेंस आपको बताना है। तो जो पहले गिवन है, पहले तो वो देखते हैं क्या गिवन है। 100th टर्म रजी T100, तो T100 क्या होगा, A1 + 99D। A1 फर्स्ट AP के लिए मैं यहाँ पे T-100 लिख लेता हूँ, A1 + 99D। T2 यहाँ पर 100th टर्म क्या होगी, डबल डैश के लिए मैंने यहाँ पर डबल डैश लगा रहा हूँ सेकेंड AP के लिए। तो 100th टर्म फॉर सेकेंड AP, A2 + 99D। तो रोजी यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है सेकेंड AP में, A2, और डिफरेंस D, यहाँ पर भी D है। तो कॉमन हो तो आपको गिवन ही है, डिफरेंस सेम है। तो अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ देयर APs इज 100। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब T-100 ऑफ फर्स्ट AP, 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP इज 100। दिस इज गिवन टू यू। अब वैल्यूज पुट करो रजी आप। T-100 की वैल्यू A1 + 99D माइनस T-100 की वैल्यू मतलब कि सेकेंड AP की 100th टर्म क्या होगी, A2 + 99D इक्वल्स टू 100। नाउ ओपन ब्रैकेट, A1 + 99D माइनस A2 - 99D। तो यदि आप चेक करो अभी 99D प्लस का और एक माइनस का, दिस विल कैंसल, व्हाट विल लेफ्ट, A1 - A2 इक्वल्स टू 100। दिस विल कम, दिस विल इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो रजी पहली AP की 1000th टर्म क्या होगी, A1 + 999D, यही आएगा। और जो दूसरी AP होगी उसकी 1000th टर्म क्या होगी, A2 + 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। सिर्फ आपका डिफरेंस किसका है, A1 और A2, मतलब कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस निकालो रजे, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 1000th टर्म ऑफ सेकेंड AP। नाउ A1 + 999D माइनस A2 - 999D। तो ये 999D 999D कैंसल, व्हाट विल लेफ्ट, A1 - A2।
आपने A1 और माइनस A2 की वैल्यू निकाली थी, ऊपर कितनी आई थी 100। तो रजी आप चेक करो थाउजेंथ टर्म का भी डिफरेंस कितना आया 100। आपको हंड्रेड्स टर्म का डिफरेंस 100 गिवन था, तो थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस भी आपका 100 ही आएगा। जितना यहाँ पे डिफरेंस उतना ही यहाँ पर आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं हंड्रेड्स टर्म का डिफरेंस 100 है, तो थाउजेंड्स टर्म का डिफरेंस 1000। नो, ये 100 ही आएगा। आपको मैंने प्रूफ करवा दिया। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर 100। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16, तो रीड एवरीवन ऑन राइट साइड। अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा तो आप अपनी बुक्स खोलो, वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है रजे। सेकंड एक्सरसाइज 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द एपी, आपको एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 16। T3 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16, T3 इज 16, थर्ड टर्म का मतलब T3 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है ज़्यादा। अगर आपको मान लो मैं बोल रहा हूँ A के मार्क्स B से 15 ज़्यादा हैं, तो A माइनस B लिखोगे क्योंकि A के ज़्यादा है 15 से। तो जब भी मैं ज़्यादा की एक्सीड की बात करूँगा तब मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा। तो T7 सेवन्थ टर्म आपकी ज़्यादा है किससे, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म से ज़्यादा। कितना ज़्यादा है 12। तो T7 माइनस T5 इक्वल्स टू 12, T3 इक्वल्स टू 16। नाउ हियर यू विल पुट वैल्यूज ऑफ T3 A प्लस 2D, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड T7 की वैल्यू A प्लस 6D माइनस T5 की वैल्यू A प्लस 4D इक्वल्स टू 12। नाउ ओपन ब्रैकेट A विल कैंसल, 6D माइनस 4D 2D इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 6। तो D आपका रजे 6 आ चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट में, तो 16 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 6, 6 टू 12, 12 इधर आके माइनस 16 माइनस 12 4। तो A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। तो अब ध्यान से देखो A की वैल्यू 4, D आपका 6 है, तो 6 प्लस 4 10, देन फिर आप 6 ऐड करोगे 16, देन 6 ऐड किया तो रजी आपकी ये AP आ गई। आपसे AP पूछी थी तो फर्स्ट टाइम आपने लिखी थी, डिफरेंस आपका 6 आ गया, तो 6 ऐड करते जाओ बस आपकी AP आ गई। तो AP पूछी थी, ये तो इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ना आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन देखो रजी, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म। बस जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ना वैसे वैसे आप लिखते जाओ। देखो ध्यान से, द सम ऑफ, सम का मतलब प्लस, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म मतलब दोनों का सम ऑफ AP इज 24, ये आपको 24 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म T6 एंड 10th टर्म इज 44। तो रजे 4th प्लस 8th टर्म का सम दिया हुआ है, 6th और 10th टर्म का सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका AP पूछी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP पूछी है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट आएगी। इसको सोल्व करते हैं, पहले तो पुट करें वैल्यूज। T4 क्या होता है A प्लस 3D, T8 क्या होता है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24D, A प्लस A 2A, 3 प्लस 7D 10D इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन निकाल के कट करोगे रजे, आपके पास आएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, T6 की जगह क्या आ जाएगा A प्लस 5D, T10 की जगह A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो रजे ऐड करो, A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14D इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सेकेंड माइनस 1 या 1 माइनस सेकेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माइनस करोगे तो रोजे ए आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 7D माइनस 5D, 2D ऑन राइट साइड, 22 माइनस 12 10, तो D इक्वल्स टू 5। वैसे 2 इक्वेशंस हैं A और D में, सोल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो मर्जी मेथड आप लगा सकते हो। तो D की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। नाउ यू पुट इन एनी इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट में, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, 5 5 जा 25,
तो 12 माइनस 25 इट विल कम a इक्वल्स टू -13। तो रजे आपके पास आ चुका है a की वैल्यू -13 आ चुकी है, d की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो फर्स्ट टर्म इज -13, 5 ऐड करो रजे, -13 प्लस 5, -13 प्लस 5, तो ये कितना आएगा आपके पास -8, -8 प्लस 5 -3। तो आपसे सिर्फ 3 टर्म्स पूछी थी, तो आप कैसे लिखोगे आंसर, T1 इज -13, T2 इज -8 एंड T3 इज -3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो रजे आपका 2 इक्वेशंस बनानी है आपको, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D आ जाएगा। जब आपके पास A और D आ गए, इसके बाद आप कोई मर्जी टर्म निकाल सकते हो। आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, आपने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तो रजे एक पर्सन है राव स्टार्टेड, उसने कोई काम कंपनी में जॉब की है, स्टार्ट की है 1995 में। तो कंपनी उसको सैलरी दे रही है 5000 पर मंथ। कितनी सैलरी दे रही है, 5000। तो कोई भी राव नाम का पर्सन है, तो उसको सैलरी मिल रही है 5000। 19th क्वेश्चन। तो फर्स्ट साल की या फर्स्ट महीने की, पहले महीने की उसको सैलरी मिली 5000। इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पर ईयर। तो वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ईयर की, राव के तो फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर की सैलरी उसकी कितनी है, 5000 रुपीज़। इंक्रीमेंट आपको दिया हुआ है 200 रुपीज़ पर ईयर, मतलब कि 1 साल के बाद 200 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है रजी। तो अगर मान लो फर्स्ट ईयर के 5000 है, तो सेकंड ईयर की उसकी सैलरी कितनी होगी, 5000 प्लस 200, 5200। थर्ड ईयर की सैलरी इसमें 200 ऐड कर दो, 5400। तो दिस फॉर्म्स एन AP इन विच ईयर हिज एनुअल इनकम बिकम 7000। तो रजी जो 5000 है, ईयर की 1 साल की सैलरी दी हुई है, 1 मंथ की नहीं है। तो मैंने आपको गलती से यहाँ पे 1 मंथ की बता दिया था। तो फर्स्ट ईयर की सैलरी इतनी है, दूसरे साल इतनी होगी सैलरी। तो ध्यान से देखो, अब उसकी जो सैलरी है, A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5000 एंड D की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 200। तो आपसे पूछा कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो ये 7000 कौन सी ईयर होगा, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो ये कौन सा, TN आपको बताना है। TN आपको यहाँ पर कितनी है वैल्यू 7000। तो कौन से ईयर N आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो TN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1D। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 5000 N minus 1 D 200. Now 5000 will come on left side with negative sign, 7 minus 5 2000 and 200 डिवाइड हो जाएगा राजे, N माइनस 1 बचेगा, ये कट करके आपका आया 10। तो N की वैल्यू आई आपके पास 11। तो मतलब जब उसका 11th ईयर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 11th ईयर। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। पहले साल उसकी 5000 है, दूसरे साल उसकी 5200 है, और 7000 कब होगी इसकी सैलरी 11th ईयर में, जब उसका 11th ईयर शुरू हो जाएगा। ओके, तब उसकी सैलरी 7000 होगी। तो आपको यही बताना, सिंपल AP का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी हुई थी, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ था। तो ये इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह ही है, 20th एग्जाम्पल ऑफ सेम एक्सरसाइज। रामकाली सेव्स ₹5 इन फर्स्ट वीक। तो रामकाली कोई पर्सन है रजी, वो क्या कर रहा है, अपनी उसकी जो भी पॉकेट मनी मिलती है या सैलरी है, वो अपनी सेव कर रहा है। तो पहले वीक उसने, फर्स्ट वीक सेव कितना किया है, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक ₹5। तो ₹5 ने सेव किए फर्स्ट वीक के। हर वीक उसकी सैलरी कितनी, रुपीज़ कितने सेव कर रहा है, पहले वीक उसके ₹5 है और 1.75 हर वीक उसकी सेविंग बढ़ रही है। तो पहले वीक की 5 है, तो दूसरे के लिए क्या आएगी 5 प्लस 1.75, दिस विल कम 6.75। ठीक है रजे, फिर आप 1.75 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 1.75 ऐड किया तो आपकी ये बनेगी रजे
3.5 8.5 आ जाएगा ये। तो ऐसा ऐसे जाता जाएगा। आपसे पूछा है इफ़ इन nth वीक, उन्होंने बोला nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है, TN आपको गिवन है 20.75 रुपीज़। तो nth वीक में उसकी सेविंग है 20.75। तो फाइंड द n। तो n आपको बताना है, मतलब कि उसकी TN की वैल्यू दी हुई है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, TN दिया हुआ है, n आपसे पूछा है। सिमिलर पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, 7000 दिया था, तो 7000 TN की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर भी TN की वैल्यू दी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कुछ बच्चे यहाँ पे SN ले लेते हैं, SN नहीं है राजे, उन्होंने बोला nth वीक में उसकी इतनी है। अगर उसने बोला अप टू n ईयर्स टोटल सेविंग उसकी इतनी होगी, फिर आप SN लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता आपका टोटल सेविंग्स अप टू n वीक्स, आफ्टर n वीक्स इतनी, तब आप SN लिखते। यहाँ पे है nth वीक, चेक करना क्वेश्चन में nth लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर वीक के लिए बात कर रहे हो। TN की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 20.75। तो A की वैल्यू रहे 5 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 1.75, 20.75। तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा रहे माइनस n माइनस 1 1.75। तो 5 माइनस करोगे तो रहे आएगा 15.75। 1.75 आप नीचे ले जाओगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 100 है 100। अब आप इसे कट करोगे, 25 के टेबल में कट करो रजे, 25 के टेबल में कट करोगे तो यहाँ पर तो आएगा 7, और यहाँ पर 25 के टेबल में कट करोगे तो ये 6 पे जाएगा पहले, फिर 7 63, अगेन इट विल कट 1 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास आई 9, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10। तो मतलब n आपसे पूछा था, n आपका 10 आंसर। तो मतलब 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज़। तो रजे आपके सेकंड एक्सरसाइज के सारे डाउट्स मैंने करवा दिए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आफ्टर दिस नाउ आई विल टेल यू 5.3 एक्सरसाइज डाउट्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की डाउट्स करते हैं अभी हम। तो इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 11th। तो 11th क्वेश्चन जनरली सभी को बच्चों का डाउट होता है, तो ध्यान से देखना। ये आपको SN दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है, फाइंड द A। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ फाइंड करना है, A निकालना है, सेकंड सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना है, सेकंड टर्म बतानी है आपको, थर्ड टर्म बतानी है, 10th टर्म बतानी है, और nth टर्म बतानी है। इतना कुछ फाइंड करना रहे आपको। तो इतना कुछ फाइंड करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, A और D निकालते हैं। गिवन क्या है, ये दिया हुआ। तो सम ऑफ n टर्म्स, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, तो S1 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, वट विल कम 4 इंटू 1 4 माइनस 1, इट विल कम 3। तो S1 का मतलब आया 3। S1 का कितनी टर्म्स होंगी, एक टर्म, तो ये कौन सी टर्म आ गई, A। A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। अब अगर n की वैल्यू 2 पुट की तो इसका मीनिंग क्या रहे, S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो ये क्या बनेगा, पुट करो 4 इंटू 2 इन माइनस 2 स्क्वायर। आपने सिंपली जहाँ n है वहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया n की वैल्यू। ओके, नाउ 4 इंटू 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, इट विल कम 4। तो आपके पास S2 की वैल्यू आ चुकी है 4। अब ध्यान से देखो रजे, S2 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, A, सेकंड टर्म कितनी है, A प्लस D। सेकंड टर्म आपकी यही होती है ना, फर्स्ट टर्म आपकी A, सेकंड टर्म A प्लस D। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, वो इसकी वैल्यू कितनी है 4। 4 इक्वल्स टू ये कितना आया 2A प्लस D। और आपसे S2 भी पूछा था, S2 की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ चुकी है S4। तो ये 4 आ चुका है, ये आपका 3 आ चुका है। T2 सेकंड टर्म पूछी है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर लो सीधा, D निकालना है, D निकालना तो पड़ेगा ही। चलो ऐसे कर लेते हैं और इजी हो जाएगा, ये रहने दो। S2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4 और फर्स्ट टर्म इज, अब ध्यान से देखो सम ऑफ 4 क्या चीज़ है, T1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आपके पास 3,
फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस T2, तो सेकेंड टर्म यहाँ से कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म आपकी कितनी आ गई रजे 1, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकेंड टर्म आपकी 1 है, तो ये AP है, तो डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, D कितना आया 1 माइनस इट विल कम -2, तो D की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। जब आपके पास A आ गया D आ गया तो आप जो मर्जी निकालते जाओ, T2 आ गया, T3 क्या आएगा, T3 क्या होगा A प्लस 2D, A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -2, तो इट विल कम -1, तो जब -1 आपकी क्या आ गई थर्ड टर्म T10 टेंथ टर्म A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी आई रजे -2, 9 2 18 -18 -15, T10 की वैल्यू -15, Tn की वैल्यू ये तो आपका फॉर्मूला ही आएगा A प्लस n -1 D, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Tnth टर्म, A की वैल्यू 3 प्लस n -1, D की वैल्यू -2, तो जब आप इसे सोल्व करोगे, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, 3 प्लस -2 इंटू n -2n माइनस प्लस 2, तो 5 माइनस 2n, तो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP, 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n इज nth टर्म ऑफ द AP। तो रजी आप चेक करो, आपको सारी चीज़ें आपने निकाल ली, ये कितना आया आपका आंसर 5 माइनस 2n। तो आपको क्या गिवन था, सम ऑफ n टर्म्स, आपने 1 पुट किया A आ गया, 2 पुट किया तो सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3 पुट किया T2 आ गया। जब आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, AP आपको पता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -2, डिफरेंस आने के बाद रजिए आप T3 T10 T9 जो मर्जी टर्म निकालनी आप निकाल सकते हैं। Is that okay? Now after this I will tell you question number 15th। तो रजी ये हम पे 15th क्वेश्चन में क्या है, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं हुआ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, किसी ने मान लो किसी ने प्रोडक्ट लेना है, मैंने कोई कंपनी से प्रोडक्ट लेना है, मैंने बोल दिया मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, अगर 1 महीने के बाद मिलेगा तो मैं पेनल्टी पे करूँगा, भी मैं उसको इतने रुपये कम दूंगा या पेनल्टी लगेगी उस पर्सन को जो बना रहा है। तो पेनल्टी कितनी लग रही है, अगर वो 1 दिन लेट बना रहा है, जो भी काम कर रहा है 1 दिन लेट कर रहा है, तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 15th क्वेश्चन, पेनल्टी। तो फर्स्ट डे की पेनल्टी, 1 दिन लेट हुआ तो कितनी पेनल्टी लगेगी 200 रुपीज़, 2 डेज लेट हुए तो 250 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ पर डे बढ़ रहे हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। तो आपसे पूछा है टोटल उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी आफ्टर 30 डेज। तो रजे ए की वैल्यू आपके पास 200, उसके बाद 250, 300, तो आपसे पूछा है 2, ये पेनल्टीज है, पेनल्टी आपकी 30 डेज के बाद कितनी होगी, मतलब T30 आपसे पूछा है, ये ए की वैल्यू कितनी आई 200, डी की वैल्यू 50, T30 वेरी इजी, A प्लस 29D, ए की वैल्यू 200 प्लस 29 इंटू 50, तो दिस विल कम 200 प्लस 1450, तो 1450 विल कम 1650, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी 30। अगर उसने जो भी प्रोडक्ट बनाना था 30 दिन लेट बनाया प्रोडक्ट, तो उसको 1650 रुपये पेनल्टी लेनी पड़ेगी। इज दैट ओके? तो दिस इज द आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। आफ्टर दिस आई विल टेल यू सम मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ आई विल स्टार्ट 18th क्वेश्चन। तो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो स्टेटमेंट समझना क्या दिया हुआ है। स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पायरल क्या होता है जी, इस तरह का स्पायरल होता है विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी। तो ये कैसे बन रहा है, मैं दोबारा बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो, जब मेरा पहले सेंटर मेरा ए है, जब मेरा ए सेंटर, तो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है ना जी, ये ए ये बी। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करके मैंने सेमी सर्कल बनाया जिसका रेडियस
5। ओके, उसके बाद रेडियस आपका चेंज हो रहा है, पहले 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है। दोबारा से देखो, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी अल्टरनेटिवली। पहले आपका सेंटर ए, फिर आपका सेंटर बी। स्टार्टिंग फ्रॉम ए से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका रेडियस कितना दिया हुआ पहले 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका लगातार बढ़ रहा है 0.5। उसके बाद आपका सेंटर बन रहा है बी। जब आपका सेंटर, तो रेडियस ये 0.5 कितना बन गया 1। तो उसके बाद आपका ये रेडियस बनेगा 1। अब ये 1 रेडियस बन गया, यहाँ से यहाँ तक चेक करके देखो आप, ये 1 हो गया। अब आपका यहाँ के बाद फिर 1 के बाद कितना आएगा, सेंटर बन जाएगा आपका ए आपका सेंटर बन गया, ये 0.5, ये 1, तो ये कितना बन गया रेडियस 1.5। फिर ये आपका नया सेमी सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है 1.5। फिर आपका सेंटर बी बन जाएगा जिसका रेडियस ये 2 होगा। क्या होगा जिसका रेडियस 2। तो मतलब जो मैंने नीचे वाले ब्लैक वाले बनाए हैं उसका पहले वाला बी का, दोनों नीचे वालों का सेंटर बी है और ऊपर वालों का सेंटर ए है। तो जब मेरा पहले सेंटर का रेडियस 0.5, दूसरे वाला जब बी नीचे बन रहा है तब रेडियस 1, फिर ए सेंटर आ गया 1.5, फिर बी सेंटर आ गया 2। तो देखो 0.5, 1, 1.5, तो रेडियस लगातार हाफ बढ़ रहा है। और सेंटर्स भी आपका पहले ए था, फिर बी, फिर ए, फिर बी, अल्टरनेट चेंज हो रहे हैं। ओके, तो टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की। तो मैंने पहले वाले में मान ली, जो मेरा ये पहले वाला आर्क बन रही है, सेमी सर्कल बनना है पहला, उसको मैंने मान लिया L1। दूसरे वाले को मान ली, जब मेरा रेडियस कितना हो गया 1, तब मैंने मान लिया L2। तीसरे के लिए मैंने मान लिया L3। तो ऐसे ऐसे मान लिया। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल हैविंग 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो सेमी सर्कल कितने हैं 13। तो रजित देखो, मैंने L1 क्या माना है पहले के लिए, तो पहले के लिए रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। पाई आपको गिवन है कितना लेना है 22/7। ओके, तो रेडियस आपको रजित 0.5, पाई की वैल्यू आपकी 22/7। मेरे को ये बताओ L1 आपने क्या लिया है, द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, हाफ का कितना होगा, सॉरी 2πr टोटल सर्कल का होता है, हाफ का होगा πr, तो पाई इंटू आर। तो L1 की वैल्यू आपके पास आएगी पाई इंटू आर की वैल्यू 0.5 का मतलब 1/2। तो ये बेटा आपके पास आया π/2। तो L1 की वैल्यू मतलब जो ये L1 होगा, ये इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है π/2। πr जो आपका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल का। सिमिलर L2 के लिए क्या होगा पाई, ये R1, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो पाई R2। तो ये कितना आएगा पाई, R2 की वैल्यू 1, तो L2 की वैल्यू आपके पास आएगी पाई। तो आपके पास सेकंड जो सेमी सर्कल होगा उसकी लेंथ आपके पास पाई, मतलब कि जो नीचे वाला ये बनेगा, इसकी L2 की वैल्यू पाई। सिमिलर L3 की वैल्यू पाई R3, क्योंकि देखो ना सभी में सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पाई आर, तो रेडियस चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है। L3 जो ये थर्ड वाला होगा, ये जिसका सेंटर होगा, ये वाली L3, ये कितना होगा, रेडियस कितना है यहाँ पर 0.5, 1.5। थर्ड में चेक करो, आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.5, 1, 1.5। तो 0.5 बढ़ रहा है, तो 1.5 को क्या लिख सकते हो 3/2। तो L3 की वैल्यू आपके पास आई 3π/2, 3π/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ L3। तो रजे आपको L1, L2, L3 और आपको कितना निकालना है L3 13 की वैल्यू बतानी है, टोटल लेंथ। तो सबका सम L1 की वैल्यू प्लस L2 की वैल्यू प्लस L3 की वैल्यू अप टू L13, ये वाली वैल्यू प्लस ये सबका सम करना है। तो आपको क्या निकालना है S13 बताना है, जिसमें आपका A की वैल्यू आ जाएगी, ये B की वैल्यू आपके पास आएगी, A की वैल्यू क्या बनेगी ध्यान से देखो π/2। D की वैल्यू निकालो रजे, क्या बनेगी पाई माइनस π/2, ये भी क्या आ जाएगा π/2। A की वैल्यू भी π/2, D की वैल्यू भी π/2। और आपको निकालना है S13 का फॉर्मूला n/2 2a, 2a की वैल्यू π/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी π/2, यही आएगा राजे। मैंने सिंपल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपने पिछली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज़ किया था, इसमें किया है सॉरी। तो
एस 13 इक्वल्स टू 13/2। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई, प्लस 13 माइनस 1 6, 6/2 सॉरी 13 माइनस 1 12, 12 को कट करोगे तो रजी आएगा 6, तो 6 पाई, तो 13/2 इंटू 7 पाई, 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 22 के साथ कैंसिल, 11, तो 13 इंटू 11, तो एस 13 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 143 सेंटीमीटर। तो मतलब पहली आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की, दूसरे सेमी सर्कल की, तीसरे की, अप टू 13 सेमी सर्कल्स को की लेंथ को मिला के आपके पास वैल्यू आएगी 143। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस 13 इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 19th, तो 18th 19th और 20th ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों करवा रहा हूँ आपको। कुछ बच्चों के डाउट सिर्फ 18 और 19 आया, तो मैं 20th भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मुझे। सबसे पहले 19th क्वेश्चन, तो क्या है यहाँ पे 200 लोग पढ़े हुए हैं। 200 लोग का मतलब, चलो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक और चीज़ करवाता हूँ। मान लो मेरे पास इरेजर्स हैं, टोटल इरेजर्स हैं मेरे पास 10। कितनी इरेजर है? 10। तो अगर मान लो मैंने उनको एक दूसरे के ऊपर रखना लाइन बना के, इरेजर्स छोटे बच्चे खेलते थे ना, मान लो मैंने इरेजर रखी 10 इरेजर। सबसे पहले मैंने इरेजर रखी, मैंने सबसे नीचे वाली लाइन में 4 इरेजर रख दी, इसके ऊपर मैंने इरेजर रख दी 3 और, 3 इरेजर और रख दी इसके ऊपर। तो जैसे मान लो खेल रहे हैं 10 इरेजर्स है, मैंने सबसे नीचे वाली लाइन में 4 रख दी, उसके बाद 3 रख दी, हर में मैं एक कम कर रहा हूँ। तो मेरी इरेजर्स कितनी, 10 इरेजर्स है मेरे पास, तो कितनी लाइनें आएंगी? फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, कितनी लाइन्स आएंगी? ये आपसे मान लो मैं पूछ लूँ कैसे निकालोगे रजी? तो यहाँ पर एक और आ जाएगी, फिर ऊपर 2 आ जाएंगी, फिर 1 आ जाएगी। चेक करो कितनी 10 होगी कि नहीं हुई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी लाइन्स आई? 1 2 3 4, तो आपका आंसर आएगा 4 लाइन्स। तो 4 लाइन्स में आपकी सारी इरेजर्स आ गई। तो ये कैसे आया 4? यहाँ पर तो आपका 10 छोटी वैल्यू थी, आपने बना के देख लिया। अगर बड़ी वैल्यू होगी कैसे करोगे? S10 मतलब कि टोटल आपका सम सबको मिला के 10 आना चाहिए, मतलब SN सॉरी लाइनें आपको पता नहीं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, सभी लाइन्स को मिला के आपकी वैल्यू दी हुई है 10। तो जितने भी इरेजर्स हैं, अब सेम क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ ऐसे यहीं पे 200 लोग्स आर स्टैक्ड। तो यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, मैंने डायग्राम नहीं बनाया यहाँ पर, मैं वैसे ही बता देता हूँ। 20 लोग्स हैं बेटा, ये पहली रो में सबसे पहले 20 है, उसके बाद कितनी लोग्स हैं? 19 उसके ऊपर वाले में। तो ए की वैल्यू आपके पास है 20, तो ए पी कैसे बन रही है? 20 19 18 17 16 डॉट डॉट, तो ये आपकी ए पी बन रही है। हर वैल्यू, हर रो में एक कम हो रही है वैल्यू। तो देखिए ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू -1। तो आपसे बोला है सबसे बॉटम वाली रो में 20 रख दी, फिर 18 रख दी, हर में एक कम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी रोज आर 200 लोग्स प्लेस, तो कितनी लाइनें लगेंगी, कितने रोज बनेंगे 200 को फिल करने के लिए? तो SN मतलब N निकालना आपको, लोग्स कितनी है? 200, तो N की वैल्यू बतानी। उसके बाद हाउ मेनी लोग्स इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाले में कितनी होंगी? जैसे पेंसिल वाला था, सबसे ऊपर वाले में कितनी थी? 1। तो यहाँ पर आपको पूछा सबसे ऊपर वाली लोग में कितनी रोज होंगी, कितनी लोग्स होंगे सबसे ऊपर वाली रो में। तो पहले तो N की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। तो जी N की वैल्यू यहाँ पे SN का फॉर्मूला N/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 20, 2a प्लस N-1, डी की वैल्यू -1। अब आप इसे सोल्व करोगे, आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये रजे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 400, N को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 20 40, 40 इंटू N 40N, -1 इंटू N -N, माइनस माइनस +1। ओके, नाउ N-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा? ये 400, कुछ गड़बड़ी कर दी राजे, एक मिनट दोबारा से करता हूँ, ध्यान से देखो। ये 2 इधर 200 इंटू 2 400 आ गया। N इंटू, पहले अंदर सोल्व करते हैं, ये 40 प्लस
-1 इंटू एन माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। तो रजी आप फिर सोल्व करोगे, आपके पास n अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 41 n माइनस n स्क्वायर। ये सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो रजी फैक्टर्स बनाओगे तो आई थिंक 25 और 16 बना के देखना। n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400। तो रजी आपके यहाँ पे बनेगा n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या आई, 16 और 25। तो रजी आपका कौन सा आंसर आएगा, आपको ये कैसे पता लगेगा, आप निकालते हैं। देखो अगर आपकी रोज 16 होंगी तो सबसे ऊपर वाली रो में कितनी वैल्यूज आएंगी, तो देखो T10, तो सबसे ऊपर वाली रो में T16 सॉरी, सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लोग्स होंगी, T16 का फॉर्मूला लगेगा, T16 का फॉर्मूला a प्लस 15 d। ए की वैल्यू रही आपके पास 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू -1, तो दिस विल कम 5। तो T16 की वैल्यू आपके पास आई 5। सिमिलर मैं T25 की वैल्यू निकालता हूँ। तो T25 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a प्लस 24 d। ए की वैल्यू रही 20 प्लस 24 इंटू -1, तो 24 इंटू -1 -24 और ये प्लस 20, तो दिस विल कम -4। तो रजे लॉग्स आपकी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो दिस विल कैंसिल। तो 25 आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ओनली 16 विल लेफ्ट। तो आपका आंसर, उन्होंने बोला था हाउ मेनी रोज टू फिल, तो हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, तो 200 लॉग्स कितनी रोज में प्लेस होंगी, तो आपका आंसर आएगा 16। और सबसे ऊपर वाली लॉग कितनी है, 16th रो, तो 16th रो में आपकी लॉग्स कितनी आएगी, 5। तो आपका ये दो आंसर आ चुके हैं 16 एंड 5। तो आपका रजे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके।